टेंजेंट है, और दूसरी लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल होती है। ये जो पॉइंट है, जैसे सपोज ये P पॉइंट है सपोज करो, तो इस पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो टेंजेंट नॉर्मल के बताया था मैंने, फिर मैंने आपको ये बताया था अगर ये टेंजेंट है जो कर्व को टच कर रही है, अगर आपको इसका स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे। तो dy अपॉन dx इसकी किसी भी टेंजेंट का स्लोप हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, टेंजेंट तो बहुत सारी हैं। और जब आप इस dy बाई dx में p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये, इसके कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई कराओगे तो ये इस वाली टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। अगर आप इसमें r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कराओगे तो ये यही वाला स्लोप r पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी उसका स्लोप बन जाएगा, राइट। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया था अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो उसके लिए टेंजेंट का स्लोप तो निकालना ही गया, बस उसका रेसिप्रोकल करेंगे और साइन चेंज कर देंगे, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं और टेंजेंट का स्लोप हमने निकाल दिया तो नॉर्मल का स्लोप तो खुद ही आ जाएगा, उसका साइन चेंज करके और रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने किया था, फिर कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर लिए थे, तो कंटिन्यू करेंगे। अब आपने नोट कर लिया है तो आप मेरे को बताएंगे तो मैं टर्न करूंगा पेज। सर बस 1 मिनट। डन। यस सर। अच्छा, अब आप ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो जो टेंजेंस नॉर्मल्स के नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। हो सकता है 11th क्लास में किए थे अब याद ना हो सकता है 11th क्लास में ठीक से किए ही नहीं इसलिए पता ही नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े से नोट करने हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। नंबर 1, जैसे आपको मालूम होगा कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई होती है, ऐसे होती है लाइन की जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप इस लाइन की इक्वेशन को सिर्फ देखकर इसका स्लोप बता सकते हो। किसी को याद है कैसे बताते थे स्लोप? सिर्फ देखकर स्लोप बता सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। सर सी नहीं, मैं बताता माइनस हूँ, ए अपॉन एन। माइनस ए अपॉन बी, ये आपने ठीक बताया। यस माइनस सर। ए अपॉन बी याद नहीं करना है, इसको ऐसे याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। बेटर है इसको ऐसे याद रखना है, x के कोफिशिएंट को डिवाइड करो y के कोफिशिएंट से विद नेगेटिव साइन, तो आपके पास इस लाइन का डायरेक्ट स्लोप आ जाता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, अगर लाइन इस फॉर्म में गिवन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, स्लोप आपको डायरेक्ट दिखाई देगा, ये जो x का कोफिशिएंट होगा ये स्लोप होता है, ठीक है। थर्ड, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जब कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, चाहे वो कोई भी लाइन है, तो उसका स्लोप स्लोप 0। हमेशा 0 होता है, करेक्ट, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। और अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आता है, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड कहते हैं। फिफ्थ, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइन पैरेलल होती हैं, स्लोप इक्वल। यस, देन उनके स्लोप्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। एक सेकंड होल्ड करना है, शायद कोई बच्चा कॉल कर रहा है।
ओके, 6 पॉइंट, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन, ये भी आपने अभी देखा ही कि दोनों लाइंस के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। पॉइंट 7, पहले आप इसे 6 पॉइंट नोट करो, मैं पेज टर्न करूंगा फिर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कई बच्चों को पता होते हैं पहले से, कुछ बच्चों को नहीं पता होते हैं, फिर वो बीच में स्ट्रगल करते हैं कि ये एकदम से सामने आ गया, पता नहीं क्या है ये, इसलिए मैंने लिखवा दिए हैं। आपको जरूरत होगी तो आप यूज कर लेना इसमें से। डन? Yes, sir. ओके। पॉइंट 7, जैसे एक लाइन है, ये भी आपको पता होगा वैसे तो, ये एक लाइन है और ये ना 2 पॉइंट से पास करके जाती है। एक पॉइंट सपोज x1, y1 है और एक पॉइंट सपोज x2, y2 है, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे निकालते थे हम? y2 माइनस y1 अपॉन Upon x2 X2 minus माइनस X1. x1, ठीक है। 8, अगर लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, मान लो लाइन हमें बोला जाता है x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो ये स्लोप याद है कैसे निकालते थे? tan tan theta, right. Line makes an angle theta with x axis, then slope आप निकालते थे tan theta से, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, इस पॉइंट को मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, यहाँ पर एक लाइन है, मान लेते हैं ये एक लाइन है ऐसे। अब ये लाइन, ये जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, x एक्सिस में ये वाला इंटरसेप्ट और y एक्सिस में ये वाला इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर ये इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल हैं x और y एक्सिस के, या ऐसे बोल सकते हैं ये लाइन दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है, यहां से और यहां से सेम एंगल है, इक्वली इंक्लाइंड विद x एक्सिस। तो लाइन का जो स्लोप होता है या तो वो +1 हो सकता है या वो -1 हो सकता है। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो इसका स्लोप या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। बड़ा आसान सा लॉजिक है, क्योंकि ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 135 डिग्री, तो tan 135 डिग्री की हेल्प से स्लोप आ जाएगा -1। और अगर लाइन इधर ना होकर इधर आ जाती है, मान लो ऐसे, और ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, तो भी इस केस में ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, और अब आपका एंगल 45 डिग्री होने की वजह से स्लोप हो जाएगा +1। तो इसलिए आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे, +1 और -1, जब लाइन बोला जाएगा दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है। इसका एक क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में। डन? Yes. सर। ठीक है, तो हम देखेंगे अब इन पॉइंट्स का कैसे कैसे कहाँ यूज करना है। आपने नोट कर लिए, ठीक है। चलो, मैं पेज टर्न करूं अगर नोट कर लिया तो? yes sir ओके, अब इसमें आप ये और ऐड करो। हो सकता है आपसे टेंजेंट, एक है तो लाइन ही भाई ये टेंजेंट, हो सकता है आपसे इसकी इक्वेशन पूछी जाए, वो कहेंगे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। तो इसके लिए ना जो पॉइंट है, जैसे मान लो ये आपका कर्व है, ये कोई कर्व है, जैसे आपको बोला जाएगा इस पॉइंट पे टेंजेंट टच करके जा रही है, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। वो कहेंगे यहाँ पे टेंजेंट बन रही है और आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये टेंजेंट है मान लो। तो इक्वेशन का भी कोई नया फॉर्मूला नहीं, ऑलरेडी हमको आता है पहले से ही, बस ये ध्यान रखना है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता होना बहुत जरूरी है, जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है। तो y माइनस y1, ये वाला पॉइंट जो है ना, उसका एब्सिस माइनस कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, इक्वल टू यहाँ पे रखो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ क्या होता है, dy by dx होता है या माइनस dx by dy होता है?
dx dy upon dx. और यहाँ ब्रैकेट में रख दो फिर x माइनस x1। ये पुराना ही तो फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू m, m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ब्रैकेट में x माइनस x1। और मान लो अगर वो आपसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y1 सेम रहेगा, यहाँ पर बस स्लोप Slope of चेंज हो normal. जाएगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो देखो नॉर्मल की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन जो भी पूछी जाएगी वो तो हम देख लेंगे, ध्यान रखना इस पॉइंट का होना जरूरी है, और ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर हाँ जी बोलो। सर इसमें y और x क्या है? y और x ना इस टेंजेंट की लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, यहाँ हो सकता है ये x, y, यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट। तो जब कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है ना, जैसे मैंने कहा ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई उस लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं एक्स वाई, तो ये इस लाइन के ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है, तो ये एक्स वाई में इस तरह से इक्वेशन बनती है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल सीधे सीधे, मैं आपको एक कर्व की इक्वेशन दूंगा और एक पॉइंट भी दूंगा साथ में, और मैं आपसे पूछूंगा मुझे उस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन बना के दिखा दो या नॉर्मल की इक्वेशन बना के दिखा दो, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन, जैसे लिखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन हुए थे, काउंटिंग करके बताओ जरा एक मिनट। लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन तक हुए थे, एक बार चेक करके बताओ। 6 6 हुए थे मेरे को, हाँ ठीक है। तो हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लिखिए फाइंड द equation of the tangent, find the equation of the tangent and normal to the curve, अब कर्व की इक्वेशन लिख लो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये कर्व है, एट वो पॉइंट दिया हुआ है, देखो ये जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, एट 80 स्क्वायर कॉमा 280। सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगी, उसकी इक्वेशन चाहिए। एक बार मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे करना है, फिर आप लोग अगले क्वेश्चन से ट्राई करना। सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो कर्व की इक्वेशन आप नोट डाउन करोगे बहुत ध्यान से, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy ओवर dx इक्वल टू एक्स का तो 1 हो जाएगा, 4a रह गया, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो इसी जगह पर x और y के ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा लो, जैसे y के प्लेस पर आप रख लो 280, और x तो इसमें है नहीं, अब कोई बात नहीं, तो x रहने दो, और dy बाई dx तो आपको निकालना है इक्वल टू 4a, तो 4a से 4a मैंने कैंसिल कर दिया, देखो आमने सामने, और मेरा जो स्लोप आ रहा है dy बाई dx वो मेरा 1/t आ गया। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का या नॉर्मल का? Tangent. यस, ये टेंजेंट का स्लोप है ना। अब आपको बस सीधा सीधा यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, y1 यही वाला पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है, फिर इक्वल टू में स्लोप आ गया ये, और फिर x माइनस x1 यही वाला कोऑर्डिनेट हो गया जो गिवन है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, वैसे तो आंसर है ये yt माइनस 2at स्क्वायर इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर, या एक काम करते हैं x को तो x रहने देते हैं, yt को इधर लाके माइनस कर लेते हैं, और 2at स्क्वायर को जब इसमें लाके प्लस करेंगे तो ये प्लस का at स्क्वायर बचेगा। जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे आप इक्वेशन लिख के छोड़ दो, हमने जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिख के छोड़ दी है, ये इक्वेशन हो गई। तो बड़ा सिंपल काम है भाई, कर्व का डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकाला, उसमें जो पॉइंट गिवन था वो सेटिस्फाई करवाया, तो उस पॉइंट पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ये टेंजेंट का स्लोप आ गया और हमने टेंजेंट की इक्वेशन बना दी। अब ये बता दो बस, नॉर्मल की इक्वेशन में इसमें क्या चेंज करोगे, ये जो टेंजेंट की So इक्वेशन 1/t की जगह minus t. बिल्कुल ठीक, माइनस टी लिख देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लिख दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, बस y माइनस 280, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा माइनस टी, कैसे हुआ एक बार बताया था सबको, 1/t टेंजेंट का स्लोप है, इसका रेसिप्रोकल t हो गया और साइन चेंज कर दिया हमने, और बाकी सब कुछ सेम है देखो।
इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, ये y माइनस 280, ये माइनस टी एक्स और प्लस ए टी क्यूब हो गया। इस माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा है मैंने, प्लस टी एक्स हो गया, प्लस y हो गया, माइनस 280 पहले से है, और ये ए टी क्यूब भी इधर आकर माइनस का हो गया, और इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया है। ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को भी तो पूछो, अगले 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दोनों में। सर एक बार ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जहाँ से किया ना, वो वहां से फिर से समझा दो। अच्छा, मैं बताता हूँ, देखो आपको दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो कर्व था ना, पहले इसको नोट डाउन कर लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता है तो 4a हो गया, और इसमें y के प्लेस पर ये वाला कोऑर्डिनेट रख दिया 280। x तो इसमें है नहीं, वरना x भी रख देते। थोड़ा सॉल्व करके देखा, 2 से 2a कैंसिल हो गया, 4a 1/t आ जाएगा, ये आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। अब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या किया, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ब्रैकेट x माइनस x1। ये y1 x1 क्या है भाई, ये y1 x1 वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट टच करती है, तो y माइनस 280 हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/t रख दिया, ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 ये 80 स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको अपने आप ही, तो ये टेंजेंट की यस सर, इक्वेशन है। समझ गया। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, फटाफट से करना जल्दी से, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। फाइंड द, ऊपर हेडिंग वही रहेगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, find the equation of tangent and normal to the curve अब आप कर्व लिख लो, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सर इसमें भी दोनों की इक्वेशन निकालनी है? हाँ, दोनों की इक्वेशन बनानी है आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैंने कर्व आपको दे दिया, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट, अब ये पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के कॉर्नर पे लिख लेंगे एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया है, और ये सीबीएसई बोर्ड में 2012 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत जल्दी से करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डन हुआ किसी का? यस सर। मुझे टेंजेंट का स्लोप चेक कराओगे एक बार? 3m/2। 3m यस बाई सर, टू। 3/2। ये m ऊपर है ना, 3m बाई टू मतलब m ऊपर है यस ना? सर। यस सर। ओके, तो बना लो बस फटाफट से टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन बना दो। एक बार देखो, मैं भी कर रहा हूँ, चेक कर लेना जिसका हो गया। तो x माइनस m स्क्वायर इज m by
y minus cube वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा शायद ये। बन थ्री गई। एम एक्स माइनस 2y प्लस 2am क्यूब माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, और नॉर्मल की 3y माइनस 3am स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2mx प्लस 2am क्यूब। ओके। अब देखना मेरा टेंजेंट का स्लोप कुछ अलग आ रहा है, आप लोगों का अलग आ रहा है। मेरा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और मेरा m स्क्वायर से ये m4 कैंसिल हो रहा है। अच्छा ये सर ये a 2am क्यूब है। सर ये सही है, सही है, क्यूब है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। तो ये 3m/2 ही आ रहा है, करेक्ट है भाई। ये टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, बिल्कुल ठीक बताया फिर तो आपने। तो y माइनस am³ इक्वल टू ये 3m/2 और ब्रैकेट में x माइनस am²। ये आप ऊपर लिख देना, ये इक्वेशन टेंजेंट की बना रहे हैं हम। सिंप्लीफाई कर लोगे ना इसको अपने आप, 2 मल्टीप्लाई करके इधर 3m को मल्टीप्लाई करके, है ना। सिंप्लीफाई अपने आप कर लेना। मैं नॉर्मल की इक्वेशन और लिख देता हूँ। ये y माइनस am³ सेम रहेगा, बस यहाँ पे स्लोप बदल जाएगा, -2 सर डिवाइडेड बाय 3am/2 आना चाहिए। क्यों a² तो कैंसिल नहीं हो जाएगा आमने सामने। देखो ये a और ये वाला a² बन गया। उधर राइट हैंड साइड पे देखो ये होल स्क्वायर लगेगा a पे, तो ये भी तो a² बन जाएगा। यस ध्यान सर। से देखो, भाई बस ये टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी है मैंने। इनको थोड़ा सा आप लोग अपने आप सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना वो तो। जैसे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इधर ब्रैकेट ओपन कर लेना, फिर टर्म्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना एक्स वाई की इक्वेशन में, और बस बना लेना इक्वेशन। गॉट इट? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं यहीं छोड़ दिया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 डाल देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब बस मैं आपको कर्व की क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी सब वही रहेगा। एक मिनट। x is equals to theta plus sin theta, y is equals to 1 plus cos theta at theta is equals to pi/2। चलो जी स्टार्ट करो। सबसे पहला काम dy/dx तक पहुंचो। पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं कर्व की। dy/dx तक पहुंचना है पहले सबने। -tan थीटा। उसमें थीटा की जगह pi/2 रखना जरा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं। -1 आ रहा है। हाँ tan थीटा नहीं आना चाहिए, चेक करो। माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा डायरेक्ट हाँ उसमें। यस सर। ये आएगा ना, -sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। भाई dy/dt ऊपर रखोगे, dx/dt नीचे रखोगे, तो अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो। dy/dx निकल गया। अब यहाँ पे ना थीटा की जगह pi/2 रख दो, तो -sin pi/2। सर -1 हो जाएगा। यस -1 हो जाएगा, क्योंकि देखो sin 90 को 1 होता है भाई, और नीचे cos 90 को आप 0 पुट करोगे तो 1 + 0 1। तो ये लो टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का स्लोप आपका -1 आ रहा है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ, या दिया हुआ है आप बताओ। जिस पॉइंट पे कर्व टच करेगी पॉइंट को, वो पॉइंट दिया हुआ है क्या? एक्स वाई की वैल्यू दी तो हुई है। यस, यही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसी से तो कर्व बनता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आप क्या करोगे मालूम है? जैसे मैंने लिखा देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पहला आप इसे ही सॉल्व कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा?
थीटा के प्लेस पर पाई अपॉन 2 रख दो, ये हो गया पाई अपॉन 2 प्लस 1, ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, और वाई निकालना है तो उसमें भी थीटा के प्लेस पर पाई अपॉन 2 रख दो। cos 90 0 होता है तो 1 प्लस 0 ये 1 आ गया। ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये एक्स और वाई, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में ध्यान रखो, ये जो एक्स और वाई की इक्वेशंस होती है ना, इसी पॉइंट्स पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी होती है। जैसे ये कर्व है तो यही पॉइंट होगा जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये होंगे, जिस पे आप टेंजेंट बनाओगे। बस थीटा को आपने पाई अपॉन 2 रख दिया। चलो अब बनाओ जरा टेंजेंट की इक्वेशन, अगले स्टेप में आ जाओ। टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हैं। बोलो y माइनस वाई वन, क्या लिखो y1 बोलो, 1 1 राइट 1 हो गया, इक्वल टू स्लोप ले लो -1, ब्रैकेट x माइनस x1 बोलो। चलो अब by 2 pi minus by 1 2 plus 5/2 यस प्लस पाई बाई 2 प्लस 1 है ना, लेकिन हमने क्या किया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 कर दिया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत थोड़ा सा, जैसे ये माइनस एक्स x प्लस plus पाई y बाई 2, minus 2 equals to pi by 2. राइट, एक्स प्लस वाई सर एक इज, बार लास्ट वाला पेज दिखा दो। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। इक्वेशन को आप जिस फॉर्म में लिखना चाहो ना उस फॉर्म में लिख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसी तरह से लिखनी है। देखो पहले हमने निकाला डी एक्स अपॉन डी थीटा, फिर हमने निकाला डी वाई अपॉन डी थीटा, फिर डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर दिया डी एक्स अपॉन डी थीटा से, ठीक है भाई, ये तो हम करना जानते हैं। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दी पाई अपॉन 2, सॉल्व किया, टेंजेंट का स्लोप आ गया -1। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने यहाँ पे अलग से दिखाया निकाल के टीचर को, कैसे दिखाया, ये जो थीटा पाई अपॉन 2 था उसको एक्स और वाई की इक्वेशन में पुट कर दिया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। गॉट इट? Yes sir. अच्छा, अब तक तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए, चलो एक और कर लेते हैं ऐसा पैरामीट्रिक इक्वेशन का, ये तो मैंने ही कर दिया ना, एक आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो। एक सर और इसमें तो देखो। नॉर्मल की भी सेम आ रही है। हाँ नहीं, सेम तो नहीं आएगी, थोड़ा सा फर्क तो आएगा बेटा, क्योंकि आप -1 की जगह +1 करोगे ना, तो सेम कैसे आ जाएगी, देखो वो ऐसे हाँ ठीक है। थोड़ा तो फर्क आएगा जरूर। इसमें जब नॉर्मल की इक्वेशन हम बनाएंगे तो y माइनस 1 रहेगा, बस इधर +1 हो जाएगा स्लोप, और ये x माइनस पाई बाई 2 -1 रहेगा। तो मेरी इक्वेशन तो यार ये देखो, y माइनस एक्स, मैंने x को उधर बुला लिया, और उधर रह गया मेरा माइनस पाई बाई 2 -1, ये वाला -1 मैंने उधर भेज दिया है, तो -1 +1 मेरा कैंसिल हो गया। मेरी इक्वेशन देखो ये आ रही है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, अलग है देखो उससे थोड़ी, यस सर ऐसे वो मैंने -1 ले लिया ठीक था। है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं एक क्वेश्चन और ढूंढ लेता हूँ ऐसा। सीधा कर्व की क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 10. 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लो, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। इसमें आपको सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, सिर्फ टेंजेंट की, नॉर्मल की नहीं चाहिए।
फिर मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग जब आंसर बताएंगे। सिर्फ टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए इसमें, ठीक है? थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया करो, बहुत ज़्यादा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। थोड़ा जल्दी से जरा। नहीं हुआ किसी का अभी तक? हो तो गया पर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। सिंप्लीफाई देखो, आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन छोड़ना है, यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्यों कर रहे हो सिंप्लीफाई? अच्छा आप मुझे y minus pi by 4 plus 1 by root 2 equals to Yes. 2 minus रूट 2 1 बाय 1 2x Bracket plus x 2 minus. plus 1 divide by 2। अच्छा एक मिनट आप चेक करो, आपका आंसर ये मैच हो रहा है तो यहीं पे छोड़ देना, ठीक है? मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप, ये मेरा Root स्लोप 2 दिया minus हुआ है, 1. और x माइनस माइनस एक्स वन। यस प्लस सर। 1 Yes बाय sir, रूट 2 same सर, ये यही सर, है. ये आ रहा है देखो सर। बिल्कुल छोड़ दो, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसी की ऐसी छोड़ दो इसे, इसके कभी भी कोई भी टीचर मार्क्स नहीं काट सकते। देखो अगर आपने मान लो मैंने पिछले क्वेश्चन किए, जैसे कि ये मैंने अगर यहाँ पर भी छोड़ दिया ना ये आंसर, तो कोई इसको कैंसिल नहीं कर सकता, इसको ना इसके कोई मार्क्स काट सकता है कोई। हमारे लाइन की क्वेश्चन ये भी तो मानी जाती है, वो अंडरस्टूड होता है कि भाई बच्चे के पास इसको सिंप्लीफाई करने का अननेसेसरी टाइम नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पे छोड़ा इसको। छोटी मोटी होंगी तो हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी को बोले। भाई मेरे को बताओ सबका ये आंसर मैच हो रहा है क्या? यस सर। Yes sir. ठीक है चलो, तो मैं इसको फिर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये आप मैं मान के चल रहा हूँ आप सबका हो गया होगा। dx बाई डी Yes. थीटा आपका साइन थीटा आया होगा, और ये आया होगा 1 माइनस कॉस थीटा, बस उसमें आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है डिवाइड करके। चलो अब हम क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज करते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है? आपको मेरी फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इनफैक्ट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, वो तो लैंग्वेज दे देते हैं। मैं आपको लेकिन फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप समझो। एक रफ फिगर है ये, कंफर्म कोई ऐसे कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। ये कोई कर्व है, ठीक है? यहाँ पर इस पॉइंट पर एक मेरे को टेंजेंट बनानी है जो टच करके जाएगी, जैसे कि ये, ठीक है? ये टेंजेंट है। इसकी इक्वेशन क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब जो ये कर्व है, ये जो कर्व है, मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। ये जो मैंने कर्व बनाया है, मान लो ये इसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 3 माइनस 2, ये कर्व की इक्वेशन है। और यहाँ पर मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन बिल्कुल टेंजेंट के पैरेलल है, और मैं इसकी इक्वेशन भी आपको दे रहा हूँ जो इसके पैरेलल है, 4x माइनस 2y। आदित्य दिखा रहा हूँ बेटा, एक मिनट। 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए हो कि क्या करना है। अगर किसी को सही में आया तो कोई बताएगा जरा। सर दोनों के स्लोप सेम होंगे। Slopes equal होंगे. राइट। इस बार आपके पास बताओ मिसिंग क्या है? टेंजेंट की इक्वेशन तो क्वेश्चन मार्क है। इक्वेशन ढूंढनी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Point of contact. यस, आपके पास ना ये वाला पॉइंट अवेलेबल नहीं है, और जब तक आप इस पॉइंट का पता नहीं लगा लोगे, जब तक आप टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व आएगा उसके बाद,
which is parallel to the line 4x minus 2y plus 3 equal to 0, है ना। तो मैंने उस क्वेश्चन को एक फिगर में तब्दील कर दिया कि भाई ये कर्व होगा, उस पर कहीं एक पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगी, कर्व की इक्वेशन तो हमेशा मिलेगी हमें, और वो टेंजेंट इस बार कह रहे हैं इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ऐसी टेंजेंट बनानी है, और हमें वो पॉइंट ढूंढना है बस अब जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनाई जाएगी, ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल आएगी टेंजेंट। आप जब तक सोचो जरा, मैं आदित्य को लास्ट पेज दिखा देता हूँ। डन, अदिति नोट हो गया? तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ये सर पॉइंट का क्या करेंगे? पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। अच्छा चलो, आपको क्या करना है आप सुनते जाओ। देखो आप अपना नॉर्मल वे में अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करते हो, आप कर्व की क्वेश्चन लिखते हो। सबसे पहले आपने कर्व की क्वेश्चन नोट डाउन कर ली, और अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो। जरा करना डिफरेंशिएशन, मैं नहीं कर रहा, पहले आप लोग कर लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या लिखा है आपने। डी वाई बाई डी एक्स, इतना तो करना ही करना है। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया सबने? यस सर। यस सर। क्या आ रहा है जरा एक बार कोई बच्चा बोल देना जरा। 5x अपॉन upon 2 रूट 2 root 5x 5x माइनस 3। minus राइट, यही आएगा ना भाई। रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, और रूट के अंदर 5x का 5 हो गया। अच्छा इसका तो बोला ही नहीं आपने, -2 का तो बोला ही नहीं मेरे को। zero. इधर 0 हो constant गया, है. ठीक है। अब बताओ ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये क्या चीज होती है, क्या निकाला है आपने? ये स्लोप स्लोप ऑफ Slope. स्लोप ऑफ किसका? टेंजेंट। टेंजेंट का। टेंजेंट। अच्छा अब आप मेरे को इसे ना, -4/-2 के इक्वल रख So लेंगे। उसके राइट इक्वल रख देंगे और x y निकालेंगे. राइट, बिल्कुल सही। अब आप इसके नीचे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो इसका स्लोप किस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, वही था ना -a/b वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे याद रखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया। ये लाइन का स्लोप है। क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट और लाइन पैरेलल हैं, तो हम इस लाइन के स्लोप को और टेंजेंट के स्लोप को आपस में क्या करने जा रहे हैं, देखो ये मैंने दोनों स्लोप को इक्वेट कर दिया। टीचर कहेंगे ये क्या कर रहे हो आप, तो आपको यहाँ रीजन देना है, टेंजेंट इज पैरेलल टू दी लाइन। टीचर कहेंगे आपने क्या किया है, तो आप टीचर को बताओ टेंजेंट जो है वो पैरेलल है लाइन के, इसलिए हमने स्लोप को इक्वल रखा है। टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप आपस में इक्वल रखने के बाद अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग करो, और मुझे जल्दी से जरा एक्स की वैल्यू बता दो। अब जो भी अलजेब्रा आपको सॉल्व करनी है आप कर लो, मुझे एक्स बता दो क्या आ रहा है। सर -23/16। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव में यहाँ पुट करूंगा ना, तो अंडर रूट के अंदर मेरा एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो। तो माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार फिर से चेक करो, आप कैलकुलेशन चेक करो अपनी, ध्यान से करो। एक्स आया किसी बच्चे का सॉल्व करके अभी तक? सर 73/80। यस, यही आ रहा है भाई। Yes sir, यही आ रहा है. लो जी, आपने क्या किया, ये जो पॉइंट था ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया है, ये रहा। इस पॉइंट का यहाँ पे जो टच कर रही है ना टेंजेंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है 73/80। बस अब वाई कोऑर्डिनेट की और तलाश है। ये आप जरा सोच के बताओ मुझे, वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। एक्स देख लो भाई, सबका यही आना चाहिए। सर x की वैल्यू इक्वेशन में डाल देंगे अगर। Y की इक्वेशन में. यस, ये जो x की वैल्यू निकली है, देखो अब ये पॉइंट किस पे है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर ही तो लाई कर रहा है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट को आप अपने सीधा कर्व की इक्वेशन में डाल दो यहाँ पे, और y निकाल लो जरा। y निकालो।
तो अगर आपके पास x कोऑर्डिनेट आ चुका है तो y आ जाएगा आराम से। अब बताओ y कितना आ रहा है? भाई आप लोग जल्दी जल्दी करो भाई, ऐसे तो देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे फिर। सर 133/40। नहीं, गलत आ रहा है। x आपका आ माइनस गया। 3/4। यस, -3/4 आ रहा है। भाई देखो अलजेब्रा वाली कैलकुलेशन ध्यान से करो। अब मैं देखो आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, फिर मैं रूट सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये काम आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करूंगा। देखो मैं ये ना फिगर रब कर रहा हूँ, ठीक है? फिगर की जरूरत नहीं है, चलो मैं पीछे कर देता हूँ नहीं तो। देखो आप जब x की वैल्यू पुट करोगे इधर, तो ये अंडर रूट में 5x है। x की वैल्यू पुट करोगे 73/80, माइनस है 3 और माइनस है 2। सॉल्व करें इसको। देखो 5 से मैंने कट कर दिया इसको, 80 को 16 टाइम्स, 16 3 जा 48, 73 में से 48 माइनस कर लो, 25/16 का रूट सॉल्व कर दिया, 5/4 हो गया, ठीक है ना? और ये -2 था, और इसको सॉल्व करो, ये आ गया -3/4। ये लो जी, जिस पॉइंट की आपको तलाश थी ना, वो पॉइंट आ चुका है अब 73/80 कॉमा -3/4। बस। तो अब मैं आपको यही क्वेश्चन दूंगा हर बार, आपको किसी ना किसी कंडीशन को दे दिया जाएगा कि भाई ये कंडीशन है, टेंजेंट ऐसे बनी हुई है, आपको ये पॉइंट ढूंढना होगा, और आप जैसी पॉइंट ढूंढ लोगे ये वाला, बस अब आपका काम हो जाएगा। अब हम देखो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं आराम से। 2x minus y minus 146/80 minus 3/4 equals to 0. ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चलो। y माइनस वाई वन, मेरा पहले से माइनस वाई वन था, मैंने प्लस कर दिया। अच्छा, आपने टेंजेंट का स्लोप कितना लिया है? 2. सर हाँ 2। बिल्कुल 2 ही ले लो, क्योंकि टेंजेंट और लाइन तो पैरेलल है, तो भाई जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप भी होगा। चलो मैं भी 2 ले लेता हूँ, और फिर ब्रैकेट में x माइनस x1। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, चलो थोड़ा सा। तो y प्लस 3/4 मैंने सेम लिखा, उधर 2 मल्टीप्लाई करके लिखा, 2x माइनस 73/40, फिर ये 2x का 2x रहेगा, y इसके पीछे आ जाएगा माइनस होकर, और उधर आ जाएगा 3/4 में प्लस हो जाएगा 73/40। ठीक है, 40 एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो ये जाएगा 10 बार, 30 प्लस 73, ये हो जाएंगे 103। इक्वेशन आ रही है 80x माइनस 40y इक्वल टू 103। फाइनल इक्वेशन मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। अब आप बताओ, आपकी मैच होती है इससे? 80x माइनस 40y Sir. इक्वल टू 103 है। यस सर। सबको आया समझ में? तो क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं आएगी, लैंग्वेज ही आएगी, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि टेंजेंट कर्व को टच तो कर रही है, अब किस पॉइंट पे कर रही है वो दिया नहीं इन्होंने, हमने ढूंढ लिया वो पॉइंट। अब एक फटाफट से आप ट्राई कर दो भाई, ये लो, फाइंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, लगभग सेम सा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7, विच इज सेम है बिल्कुल, पैरेलल टू द लाइन, विच इज पैरेलल टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन आप लोग लिखेंगे 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये वो कर्व है, इस कर्व के ऊपर आपको एक टेंजेंट बनानी है, वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है, अब फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आप फटाफट से सॉल्यूशन स्टार्ट करो, और सबसे पहले ना मुझे वो पॉइंट बता देना क्या आ रहा है जरा। एक्स और वाई निकाल के पहले वही चेक करवा देना।
उसके बाद इक्वेशन तो बन जाएगी। x1 y9। परफेक्ट जवाब, x1 y9। अब बस फटाफट से इक्वेशन बना दो। फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू -5। 4x माइनस वाई इक्वल टू -5, एकदम परफेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मैच हो गया बुक से। आपने बहुत फास्ट भी किया, कुछ ही सेकंड्स में आपने आंसर निकाल दिया भाई। भाई बाकी लोग बता दो, नहीं आ रहा है तो भी बता दो, ऐसे नहीं कि जरूरी आ ही जाएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं। आंसर हो गया। क्या ग्रेट। आ गया, सबको आ गया या मैं एक्सप्लेन करूं, फिर से बताऊं? सर एक बार ही करवा दो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अब मैं फिर से वही करूंगा। देखो सबसे पहला काम, आप कर की क्वेश्चन लिखते हो, कोई भी क्वेश्चन जब आता है टेंजेंस नॉर्मल्स का कोई भी क्वेश्चन, उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हो। इतना करने से आपके कुछ मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। 2x² का 4x, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, आप रुक गए। उसके बाद आपने निकाला लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, वो आपने ऐसे ही देख लिया डायरेक्टली, -a/b से 4 आएगा। फिर आपने क्या किया, 4x जो टेंजेंट का स्लोप था और जो लाइन का स्लोप है 4, वो आपस में इक्वल रख दिया। टीचर को रीजन भी दे देना है यहाँ पे, सिंस टेंजेंट इज, टीचर को ना रीजन जरूर देना है। क्या रीजन दोगे बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे? टेंजेंट इज, Tangent and parallel to the line। टेंजेंट पैरेलल टू इज द पैरेलल टू द लाइन, राइट। राइट, अब x की वैल्यू 1 आ गई। अब बताओ इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है? 1 तो y आ वाली गई इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन। यहाँ, कर्व की इक्वेशन में तो y आ जाएगा आपका 2 + 7, दैट मीन्स 9। तो आपका जो पॉइंट था, जिस पॉइंट की तलाश थी, वो हो 1,9। गया 1,9, दैट्स ऑल, है ना। अब इस पॉइंट पे स्लोप ये ले लेना, टेंजेंट की इक्वेशन बना देना, दैट्स ऑल। गॉट इट? यस सर। सबको आया समझ में?